मैं सीधा माजिद मेमन का रुख करता हूं और फिर मैं तुलसी साहब के पास चलूंगा। मेमन साहब, बेस्ट स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? मोसाक फोनेंसा जो कि पैरामा की लीगल फर्म है, उसने जो खुलासा किया है वो अपने आप में बड़ा है, चौंकाने वाला भी है और हम कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर भी है। लिस्ट में भारत के बड़े नाम हैं, अमिताभ बच्चन से लेके ऐश्वर्या राय, केपी सिंह जो डीएलएफ के प्रमोटर है, समीर गहलोत इंडिया बुल्स के अंडरवर्ल्ड के डॉन है, ये तमाम लोग इसके अंदर शामिल है, ओंकार कंवर इसके अंदर शामिल है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ निर्णायक निकल के आएगा? व्हाट इज योर टेक माजिद मेमन? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि चुनावी घोषणा में हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक वेव तैयार कर ली थी और एक अच्छे बहुमत से लोकसभा में उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दिखाई है, तो ऐसे उन्होंने वादे क्या किए? उन्होंने ये कहा था कि 100 दिन में, सत्ता में आने के 100 दिन के अंदर मैं अपने काले धन को देश में वापस ले आऊँगा और हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए दे दूँगा। 100 की जगह हमारे मित्र स्वामी जी बैठे हैं, जवाब दें, 500 दिन हो चुके और अब हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि हम स्वागत करते हैं इस जानकारी का। अरे भैया, आप सिर्फ स्वागत ही करेंगे, आप खुद क्यों नहीं माल जानकारी निकालते? आपने क्या प्राप्त किया अब तक के? राम जेठमलानी जो काले धन को वापस लाने की लड़ाई सिंगल हैंडेडली सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो आकर राज्यसभा में हमसे कहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता। जर्मनी तैयार है, एक पांव पे खड़ी है कि हम सारे नाम घोषित कर दें। स्वामी जी इस बात को मानते हैं कि सरकार में मतभेद है और सरकार वो नामों को घोषणा करने से रोक रही है। क्यों भाई, क्या बात है? आपके कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं क्या? पूछिए सुब्रमण्यम जी को कि वो जर्मनी का सहयोग मिल रहा है, नाम आने हैं, आप क्यों नहीं लेते? ओके, नाउ एनसीपी स्पोक्सपर्सन माजिद मेमन, सीनियर एडवोकेट चैलेंजिंग डॉक्टर स्वामी, आप बताइए आपको डर क्या है नाम बताने के लिए? आप बताइए, क्या ये सरकार डर रही है या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस का, विपक्ष का ये आरोप बेबुनियाद है? व्हाट इज योर टेक देन वेद जैनस्टर्न? नहीं, ये जो नाम जर्मनी से आए हैं, वो सील्ड कवर में जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ है, वो तो यूपीए के वक्त पर हुआ था। उस समय उन्होंने नहीं बाहर निकाला और हजार प्रकार के कारण दिए थे, जो आज भी फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली दे रहे हैं कि हमारा कमिटमेंट है स्विट्ज़रलैंड के साथ एक्सेट्रा। अब इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हम लोग 5 साल के लिए चुनकर आए और एक बड़ी कामयाबी हुई कि इस 2 साल में एक भी स्कैंडल नहीं आया। आरोप लगते हैं कि ये सेठ के साथ जुड़े हुए हैं, उस सेठ के साथ जुड़े हुए हैं, मल्ल्या को छोड़ दिया। मल्ल्या तो वैसे कांग्रेस वाला था, उसके संबंधी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे और वो देवेगौड़ा के बल पर पार्लियामेंट आया, तो अब वो ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ है। तो परंतु कोई मोटी बात नहीं आई है जिसमें कोई कोर्ट में जाकर उनको किसी को आरोपी सिद्ध कर दें या उनको कटघरे में खड़ा कर दें। ऐसे तो एक भी केस इनके राज में नहीं हुआ। माजिद मेमन कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या दे स्वामी जी, आप जो अभी कह रहे हैं ना, जरा फैक्चुअली अपने आप को करेक्ट करें। आप, एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। तुलसी जी ने बात कही थी, मैं उसको अच्छी तरह पेश करूं कि भाई व्यापन घोटाले का क्या है? 40 गवाहों की मौत हो गई है और मुख्यमंत्री का नाम उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ये आपके बीजेपी के लोग हैं, वो चार्जशीट में कहीं नहीं है, आज तक एफआईआर में नहीं है, तो मुख्यमंत्री का नाम कैसे आप ले सकते हैं? हमने आज तक बोली बात है। वैसे आपके शरद पवार के नाम कहते हैं इतिहास बैंक अकाउंट में आएगी तो मैं उसी पर विश्वास कर लूंगा। नाम तो चलते रहते हैं। एक मिनट जरा सुन लीजिए जी। नहीं, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है भारत में कि किसी भी स्कैंडल में 30 40 गवाहों का कत्ल कर दिया गया हो। ये आपके दौर में हो रहा है। फॉरगेट चीफ मंत्री। चलिए टॉपिक पर आते हैं। जवाब है आपके पास। और आप क्यों नहीं PIL फाइल करके इसकी जांच करवाएं जो हम कर सकते थे 2G में? हम आपका वो मॉनिटर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जब
कोर्ट से कहीं सुप्रीम इस कोर्ट बात को मॉनिटर कर सिद्ध रही है। कराएं। आपके आरोप को मैं कैसे मान लूंगा कि ये 50 लोगों की हत्या मुख्यमंत्री ने की। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, तुलसी साहब और माजिद मेमन साहब दोनों ये एक ही बात कर रहे हैं कि इस सरकार ने वो एक्शन नहीं लिया।